स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस बुलेटिन में। तो सबसे पहले जो खबर है वो शहादत की खबर है। एक बार फिर उत्तराखंड के एक और लाल ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। चीन सीमा में देव बहादुर शहीद हुए हैं। उधम सिंह नगर के किच्छा गोरेकला गांव के रहने वाले देव बहादुर महज 24 साल के थे जब उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। तो भारतीय सेना में बतौर सिपाही वो तैनात थे। शनिवार को लेह लद्दाख में सीमा पर गश्त करते हुए एक लैंडमाइन ब्लास्ट में देव घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन रविवार को उनके शहादत की सूचना घर वालों तक पहुंच गई, जिसके बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर है। शहीद देव बहादुर गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा थे और महज 24 साल की उम्र में ही सिपाही देव बहादुर ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। और चलिए अब तस्वीरें आपको केदारनाथ की दिखाते हैं, जो डराती भी हैं और कहीं ना कहीं ये भी बताती हैं कि जब काम करना हो तो ऐसे जोखिम लेने ही पड़ते हैं। देखिए ये सीढ़ियां हैं और सीढ़ियों पर ट्रैक्टर चढ़ रहा है और इस सीढ़ियों का अगर उधर हिस्सा आपको दूसरा दिखे तो नीचे खाई है। दरअसल यहाँ पर काम चल रहा है पुनर्निर्माण का। ऐसे में सामान पहुंचाना होता है रोज और कोई जरिया नहीं है, तो केदारनाथ में सामान ले जाने के लिए भीमबली से ये छोटा ट्रैक्टर लगाया गया है और चढ़ाई इतनी सीढ़ीदार, इतनी खड़ी चढ़ाई है कि पैदल भी अगर आप यहां जाएंगे तो भी आपको संभल कर चलना होगा। लेकिन देखिए इसी मुश्किल रास्ते में ये छोटा ट्रैक्टर सामान ढोता नजर आ रहा है। केदारनाथ में जो भी काम चल रहे हैं उससे संबंधित सामान ले जाया जा रहा है। और अगर इससे पहले हम देखें तो घोड़े, खच्चर और जो यात्री हैं वो यहाँ से जाते थे। तो जहाँ अगर आप चढ़ाई के लिए कोई डोली करते हैं, घोड़े या खच्चर करते हैं तो हज़ारों रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन इसमें कुछ मजदूरों को सिर्फ इसलिए बिठाया गया है ताकि वो संतुलन बना के रखें ट्रैक्टर का और उनको इसमें बैठकर जाने के ही पैसे मिल रहे हैं। लेकिन ये बड़ा जोखिम भरा काम भी है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो देखिए नीचे खाई है दूसरी तरफ, तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो जुटे हुए हैं और एक एक सीढ़ी करे ट्रैक्टर ऊपर चढ़ता जा रहा है। और अब बात करेंगे राज्य में हो रही बारिश की। तो पिथौरागढ़ का मुनस्यारी तहसील बहुत ज्यादा इस दौरान परेशानी में घिरा हुआ है। बारिश की वजह से गौरी नदी में बीआरओ का 120 मीटर लंबा बैली ब्रिज पूरी तरह बह गया, जबकि छोरी बगड़ में 5 घर जमींदोज हो गए। इन घरों में रहने वालों को पहले ही सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया था। वहीं जौलजीबी मुनस्यारी सड़क भी पूरी तरह से बंद है, इसका क्योंकि एक हिस्सा ही बह गया है। ये देखिए जरा, कटान और ये ताकत पानी की जो भी उसकी राह में आ रहा है सब कुछ ले रहा है। वहीं प्रशासन ने एसडीएम की अगुवाई में एक टीम को मुनस्यारी भेजा है, जबकि डीएम बंगा पानी के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं मुनस्यारी तहसील मुख्यालय भी मलबे से पट गया है। लगातार हो रही बारिश से चारों तरफ तबाही का मंजर ही नजर आ रहा है। राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, राशन उपलब्ध कराया जाएगा और 24 घंटे के अंदर उनको जो भी उनका मुआवजा मानक के हिसाब से उनका नियम किया जा सकता है उसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और पूरा ध्यान रखा जाएगा कि उस क्षेत्र में और भी ऐसे अगर मकान चिन्हित हो सकते हैं जो आपदा की श्रेणी में आ सकते हैं, उनको भी चिन्हित करके सुरक्षित स्थान पर करने के लिए नामित कर दिया गया है। तो देखिए जरा, यहाँ जो भी बरसाती नाले जो गधेरे बहते हैं पिथौरागढ़ में, वो इन दिनों कितना ज्यादा विकराल रूप धारण कर चुके हैं। स्थानीय प्रशासन, सामाजिक कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं लोगों को राहत देने की और कहीं और उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है जो प्रभावित इलाकों में आते हैं। तो इस दौरान तस्वीरें बड़ी ही डराने वाली। रात में एक बच्चा भी गायब हो गया था। राहत की बात रही कि थोड़ी देर में बच्चा मिल गया, लेकिन अब लोग रात में अपने घरों के अंदर जाने से भी डर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ से कोई पानी का सैलाब आ जाए, कहीं कोई बादल फट जाए। और ये देखिए जरा, ये अदालत परिसर है और यहाँ भी पूरे पानी ने कटान कर दिया है। तो राज्य में कई हिस्सों में बारिश जारी है। 100 से ज्यादा रास्ते बारिश के चलते, भूस्खलन के चलते बंद पड़े हैं। श्रीनगर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे में तोता घाटी के पास करीब 60 मीटर का हिस्सा ढह गया है। तो ये रास्ता कई घंटे बाद भी नहीं खुल पाया है। चट्टान काटकर सड़क खोलने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ऊपर से मलबा अब भी लगातार आ रहा है। तो ये तोता घाटी के आपको हम विजुअल दिखा रहे हैं और इन विजुअल से आप समझिए कि कितनी मुश्किलों में बरसात के सीजन में पहाड़ रहता है। कई क्षेत्रों के लिए लाइफलाइन का काम करती है सड़क, लेकिन अब जबकि सड़क बंद है तो लोग परेशान हैं। उससे ज़्यादा मुसीबत ये कि फिलहाल इसके जल्द खुलने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं।
कोरोना संकट की बात करें तो कुमाऊं में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कोरोना संक्रमण में आने के बाद पार्टी के संगठन में हड़कंप की स्थिति है, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे थे जो तय किए गए थे, उन्हें अब रद्द करना पड़ा है। कुमाऊं ऑफिस को 2 अगस्त तक के लिए सील कर दिया गया है, तो फिलहाल अगले आदेश तक अपने सभी कार्यक्रम भी पार्टी ने स्थगित कर दिए हैं। बीजेपी की वर्चुअल रैली और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिलसिला 10 जुलाई को खत्म हुआ था, जिसके बाद पार्टी ने इन कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए अपने महामंत्रियों को प्रदेश के दौरे पर भेजा और सभी 70 विधानसभा में जाकर इनको फीडबैक लेना था। लेकिन इसी दौरान कुमाऊं की बैठकों में शामिल नैनीताल जिला अध्यक्ष और एक प्रदेश प्रवक्ता कोरोना पॉजिटिव निकल गए। उनके संपर्क में आए रामनगर के मंडल स्तरीय 3 पदाधिकारी भी पॉजिटिव आ गए और इस दौरान पार्टी महामंत्री पिथौरागढ़ होते हुए अल्मोड़ा तक पहुंच गए, तो ये चेन आगे बढ़ती ही चली गई। तो अब ऐसे में चिंता बढ़ गई है, कार्यकर्ता भी घबराए हुए हैं, क्योंकि कोई किसी के संपर्क में आए तो कोई किसी की, और ये चेन बढ़ती ही चली गई और 60 से ज्यादा ऐसे लोग इस वक्त हैं जिन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। तो स्थिति हाथ से ना निकले, इसके लिए पार्टी ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और तीनों महामंत्रियों को वापस बुला लिया है। वापस आ गए हैं और 2 महामंत्री तो पहले ही आ गए हैं। एक महामंत्री आदरणीय राजू भंडारी जी भी आने वाले हैं, इसलिए सबको ही ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जब तक कोई अग्रिम आदेश और अग्रिम निर्णय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी नहीं लेते हैं, तब तक सारी बैठकें स्थगित की जाए। वहीं पिथौरागढ़ में भी कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए लगभग 36 बीजेपी नेताओं को क्वारंटीन कर दिया गया है। तो पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने इन नेताओं की बैठक ली थी और इससे पहले कुलदीप कुमार हल्द्वानी में कोरोना पॉजिटिव बीजेपी नेताओं के संपर्क में आए थे। कुलदीप कुमार ने बीते एक हफ्ते में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर की कई विधानसभाओं में बैठक ली है। तो प्रशासन का कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो क्वारंटीन किए गए नेताओं का टेस्ट भी किया जाएगा। वहीं पिथौरागढ़ में 2 कोरोना के ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। आए हुए पदाधिकारियों से हमने आज वार्ता किया हुआ है, तत्काल उनको होम क्वारंटाइन के लिए आदेशित किया हुआ है और अगर उसमें अगले 3 से 4 दिनों में अगर सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, उनका सैंपल भी ले लिया जाएगा। तो एक तरफ कोरोना के मामले लगातार पूरे प्रदेश में बढ़ रहे हैं, खासतौर पर बीजेपी नेताओं में, लेकिन बीजेपी के खुद के जो नेता हैं वो लापरवाही बरतने से नहीं चूक रहे हैं। तो कुमाऊं मंडल में 5 पदाधिकारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को क्वारंटीन किया गया है। लेकिन देखिए जरा, कुमाऊं दौरे से लौट रहे प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत हरिद्वार पहुंच गए और वो भी इतनी बेफिक्री के साथ कि उन्होंने मास्क तक पहनना जरूरी नहीं समझा। कोरोना की चेन है जो ऐसे ही बढ़ती है, तो धर्मगुरुओं से मिले हैं बंशीधर भगत और शनिवार को शंकराचार्य स्वामी राजेश्वरम से मिले, अवधेशानंद गिरी से मिले, अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी से मुलाकात की। लेकिन उस दौरान उन्होंने मास्क तक पहनना जरूरी नहीं समझा, जबकि वो खुद जान रहे थे कि वो ऐसे लोगों के बीच से आए हैं जिनमें से कुछ कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं। तो एक भी तस्वीर ऐसी नहीं है जिसमें बंशीधर भगत ने मास्क पहना हो। इससे पहले श्याम जाजू जो हरिद्वार पहुंच गए थे, क्वारंटीन में थे लेकिन निकलकर अपने अनुष्ठान कराने के लिए पहुंच गए थे हरिद्वार में। वहीं अब बंशीधर भगत को देखिए आप, जो खुद ऐसे जोन से आए हैं जहां उनके कार्यकर्ता कोरोना पॉजिटिव आए हैं, लेकिन बगैर मास्क के ही वो मुलाकात करने यहां पहुंच गए। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी पदाधिकारियों ने कोरोना फैलाने का काम किया है। उन्होंने सरकार से पूछा है कि राजनीतिक कार्यक्रमों के जरिए कोरोना फैलाने वाले इन बीजेपी पदाधिकारियों के खिलाफ क्या कोई मुकदमा दर्ज होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकारी मशीनरी कांग्रेस नेताओं पर तो तुरंत मुकदमे दर्ज कर देती, बेवजह मुकदमे दर्ज कर देती है, लेकिन अपने नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोरोना को फैलाने का काम किया है। वो स्वयं संक्रमित हैं, लेकिन जनहित के काम के कारण नहीं, वो राजनीतिक गतिविधियों और राजनीतिक बैठकों के कारण संक्रमित हुए हैं। हमें उनके स्वास्थ्य के प्रति सहानुभूति जरूर है, लेकिन क्या ये सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करेगी? कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ तो तुरंत मुकदमे दर्ज कर दिए जाते। तो फिलहाल कोरोना के हालात को देखते हुए हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाई जा रही है। कॉलेज की वायरोलॉजी लैब में सैंपल टेस्ट के लिए नया INA एक्सट्रैक्शन प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, जिससे हर दिन 1000 टेस्ट हो सकेंगे। इसके अलावा शुरुआती जांच के लिए ट्रूनेट और एंटीजन टेस्ट की सुविधा भी यहां पर शुरू हो रही है। एंटीजन और ट्रूनेट की जांच की सुविधा अगले हफ्ते से यहां शुरू हो जाएगी। प्लेटफॉर्म उसका भी ऑर्डर कर दिया है, जैसे ही वो आ जाएगा तो हमारे 1000 के करीब जो है कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और इसके साथ ही हम लोग जो ICMR की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है ट्रूनेट और एंटीजन टेस्ट भी यहाँ पर।
हरिद्वार से खबर है, जहां एक निजी कंपनी में कोरोना के 90 मरीज सामने आ गए। इस कंपनी में एक ही प्लांट में अब तक 133 मामले सामने आए हैं। तो ये 90 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले भी जो मामले सामने आए थे कुल मिलाकर हो गए हैं 133, जिसके बाद लगातार चेकिंग हो रही है। और जो आसपास की कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं उनके भी सैंपल लिए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां का सिटकुल जो इंडस्ट्रियल इलाका है वहां एक ही प्लांट से आज के दिन में 90 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आ गए। इससे पहले भी यहां मरीजों की संख्या लगातार दिन ब दिन आ रही थी और 133 मरीज एक ही प्लांट से सामने आ गए हैं। और वीकली लॉकडाउन के दौरान नैनीताल शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। पालिका ने इसके लिए टीम लगाई है, जिसने शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर सैनिटाइजेशन का काम किया है। तो नैनीताल में अब तक करीब 15 लोगों में कोरोना के लक्षण मिले हैं, जिसके बाद शहर में कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। तो फिलहाल कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए पालिका ने जो 2 दिन का लॉकडाउन है, शनिवार और रविवार का, उसमें सैनिटाइजेशन का काम किया है। वहीं विकासनगर के पछवादून क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है, जहां बगैर मास्क के बेवजह जो भी लोग बाजार में घूमते हुए नजर आ रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट कुल्हाल और दरारेट पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस लॉकडाउन पर कड़ाई का पालन करवा रही है। अंतर्राज्यीय सीमा कुल्हाल और दरारेट के पास किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। अनावश्यक किसी भी कार्य जो जरूरी कार्य नहीं है उसके बाद भी बाजार में आ रहे हैं, ऐसे लोगों को के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और संबंधित अधिनियमों में उनका चालान किया जा रहा है। और ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। जो भी इसे उल्लंघन करेगा लॉकडाउन का, उसका चालान किया जाएगा और उसके खिलाफ। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सीएम आवास और आवासीय कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया। गमलों, नालियों आदि को चेक किया कि कहीं पानी तो इकट्ठा नहीं है। दरअसल डेंगू को लेकर जो मुहिम चला रखी है सरकार ने, तो उन्होंने देखा जिन गमलों में पानी इकट्ठा था उसे खाली किया। मुख्यमंत्री ने पानी की टंकियों को भी देखा कि कहीं कोई डेंगू का लार्वा तो नहीं पनप रहा है। तो डेंगू पर वार करने के लिए आमजन से हर रविवार को 15 मिनट का समय निकालकर घर और घर के आसपास पानी जो इकट्ठा है उसे हटाने का आह्वान किया। खुद भी इस पर आज अमल करते नजर आए हैं मुख्यमंत्री। उधम सिंह नगर में बीजेपी विधायक ने जिलाधिकारी पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था और अब ये मामला सियासी हलकों में तूल पकड़ता जा रहा है। अब सरकार में मंत्री और बीजेपी के विधायकों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान तो होना ही चाहिए। मामला गंभीर है और अब डीएम पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। हमेशा सर्वोच्च मानी जाती है, तो निश्चित रूप से अगर जनप्रतिनिधि अपने फोरम पे कोई बात करते हैं तो अधिकारियों को उनका सुनना भी चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी निर्देश कर दिए हैं, हमारे माननीय उत्पल कुमार जी ने भी सबको निर्देश किए हैं कि वो प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखें और जनप्रतिनिधियों की बातों का भी ध्यान रखें। और इसके बावजूद भी कोई अधिकारी नहीं मानता है तो ये दुखद और चिंताजनक विषय है। इसको अधिकारी को भी समझ लेना चाहिए। और जिस तरह से जो कुछ घटित हो रहा है ये बहुत ही चिंताजनक है। और किसी भी जिलाधिकारी को ये शोभा नहीं देता है कि वो जनप्रतिनिधि का अपमान करे। मुझे लगता है कि इस पर हमारी पार्टी ने सख्ताई से या हमारे संगठन ने अथवा सरकार ने इस पर बहुत गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई करना चाहिए। 8 अगस्त को उत्तराखंड सरकार तीलू रौतेली सम्मान देगी। महिला बाल विकास विभाग प्रदेश की साहसिक महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित करने जा रही हैं, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को पुरस्कार के तौर पर 21,000 रुपए की राशि और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही 11 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया जाएगा, जिन्हें 11,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। महिला बाल विकास कल्याण मंत्री रेखा रे का कहना है कि सभी जिलाधिकारियों से नामों की लिस्ट ले ली गई है। जिन्होंने कि व्यवसायिक रूप से जो सक्षम बनी है या इस कोरोना के पीरियड में उन्होंने एक मैसेज देने का काम किया है, तो उनका चयन हर जनपद से जिलाधिकारियों को चयन करके देने। सोमवती अमावस्या को स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। वहीं बॉर्डर पर चौकसी बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो इस बार हरिद्वार में सोमवती अमावस्या का स्नान नहीं होगा। रुड़की के एसपी देहात का कहना है कि नारसन भगवानपुर की सीमा पर लगातार चेकिंग अभियान किया जा रहा है, ताकि बाहरी राज्यों से कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में प्रवेश न कर पाए। 19 और 20 तारीख को किसी भी अन्य राज्य से आने वाले व्यक्ति का आगमन हरिद्वार जनपद में प्रतिबंधित है। सोमवती अमावस्या का स्नान नहीं होने वाला है। ये सबसे अपील की जाती है कि वे केवल
जेन्युइन मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर किसी भी अन्य स्थिति में हरिद्वार जनपद या उत्तराखंड जनपद के लिए आवागमन न करें। अल्मोड़ा में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ रहा है। शनिवार देर रात सैलाखोला मोहल्ले में एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में गुलदार की चहलकदमी कैद हुई है। तो अलग अलग समय में कई बार इस मकान के आसपास ये गुलदार टहलता नजर आ रहा है। अब इससे लोग डरे हुए हैं। उधर नैनीताल के रिहायशी इलाकों में भी गुलदारों की चहलकदमी देखी जा रही। नैनीताल चिड़ियाघर के पास अधिकारी भवन में लगातार गुलदार आ रहा है और कुत्तों को अपना शिकार बना रहा है। बीती रात भी गुलदार नाले के जरिए घर में घुसा और एक कुत्ते को उठाकर ले गया। हालांकि एक युवती ने अपने कुत्ते को बचाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन गुलदार तब तक कुत्ते को लेकर वहां से भाग गया और ये घटना भी सीसीटीवी में कैद हुई है। रामनगर में कोसी रेंज के फाइकस गार्डन में 14 बेशकीमती खैर के पेड़ तस्करों ने काट दिए, लेकिन विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये लकड़ी पकड़ में तब आई जब लकड़ी ले जा रहा ट्रक घटनास्थल के पास ही एक गड्ढे में फंस गया, जिसके बाद वन विभाग यहां पर पहुंचा तो उसके में जो लकड़ियां लदी थी उसे देखकर उनके भी होश उड़ गए। ये जो है लकड़ी खैर की है और जो है हमारा अपर कोसी ब्लॉक की है। सिटी फॉरेस्ट हमारे बैराज के आगे जगह है, वहाँ से कटे हैं, जिनको हमने पूर्ण माल से बरामद कर लिया है। ट्रक भी हमने सीज कर दिया है। कितनी लकड़ी कटी है? 14 पेड़ कटे हैं, पतले मोटे। रामनगर इस वक्त नशे का हब बनता जा रहा है और नशे के सौदागरों द्वारा यहां लगातार युवकों को नशे के जाल में फंसाने की कोशिश हो रही है। बीते 7 महीने में पुलिस ने 10,000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब पकड़ी है, जबकि गांजा, चरस, स्मैक और नशे के इंजेक्शन भी बड़ी संख्या में यहां से पकड़े गए। राज्य में नए साहसिक पर्यटन क्षेत्रों को राज्य सरकार तलाशने के साथ ही खोलने जा रही है, ताकि कोरोना से जो अधिक से अधिक नुकसान हुआ था उसे अगले पर्यटन सीजन में पूरा कर सकें। उत्तराखंड में ज्यादातर तीर्थ करने और धार्मिक पर्यटन के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। ऐसे में राज्य सरकार टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाना चाहती है। इसके लिए राज्य सरकार नए साहसिक पर्यटन क्षेत्रों की तलाश कर रही है, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मुहैया हो सके और विदेशी पर्यटकों को भी लुभाया जा सके। यूरोप के देशों में कई जगह माइग्रेट करते हैं लोग, वहाँ बर्फ से ढक जाते हैं, 4-4, 6-6 महीने वो बाहर जाते हैं और वहाँ इतना ठंडा होता है कि उनको छोड़ना ही छोड़ना होता है। ऐसे में वहाँ बहुत महंगा है। तो मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि कोशिश करिए कि क्या वो पर्यटक वो जो माइग्रेट करते हैं वो यहाँ आ सकते हैं। तो उनको 2 फायदे होंगे। एक तो उनको यहाँ पर अच्छी धूप मिलेगी, कम ठंडा मिलेगा वहाँ के मुकाबले। दूसरा ये कि उनका खर्चा लगभग 50 to 60% कम हो जाएगा। उत्तराखंड में फिलहाल 127 ट्रैकिंग रूट है और अब राज्य सरकार 250 नए ट्रैकिंग रूट बनाने जा रही है। राज्य सरकार की पहल को लेकर ट्रैकिंग का व्यवसाय करने वाले भी मानते हैं कि साहसिक पर्यटन क्षेत्र खोले जाने चाहिए। अभी उत्तराखंड टूरिज्म में लगभग 127 के करीबन ट्रैक्स जो हैं वो आइडेंटिफाइड है। काफ़ी पुराने ट्रैक्स हैं जो, लेकिन हमारे उत्तराखंड में जो हमारे स्थानीय ट्रैकर्स हैं वो काफ़ी नए नए ट्रैक्स को फाइंड आउट करते रहते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि उन जो नए ट्रैक्स हैं जो आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं या फिर जो उत्तराखंड टूरिज्म में एड ऑन नहीं हुए हैं, उन्हें भी एड ऑन करना चाहिए। वैसे तो उत्तराखंड में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन साहसिक पर्यटन के नए रास्ते खुलते हैं तो उत्तराखंड आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के क्षेत्र में उभर कर सामने आ सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। कोरोना में लॉकडाउन के चलते कई लोगों का रोजगार छिन गया तो कई लोगों का रोजगार खत्म हो गया। ऐसे में कई ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक संकट में घिर गए हैं, लेकिन सब बाधाओं के बीच भी नैनीताल की महिलाएं बाजार के मांग के हिसाब से न सिर्फ सामान तैयार कर रही हैं बल्कि अपने घर का खर्चा भी उठा रही हैं। आर्थिक संकट झेल रहे परिवारों के लिए नैनीताल की गर्ल हू क्राफ्ट संस्था मददगार बनी है। ये संस्था महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ रही है। आने वाले दिनों में फ्रेंडशिप डे और राखी है, तो इन दिनों ये महिलाएं तेजी से नए नए डिजाइनर राखियां और फ्रेंडशिप बैंड तैयार कर बाजार भेज रही हैं। हम लोग केवल यही सोच रहे हैं सर कि हमारे जो आसपास की महिलाएं हैं जो परेशान हैं, जो परिवार दुखी हैं, जिनको इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अगर हम उनकी कोई थोड़ी सी भी अगर हम उनकी मदद कर पाए
बस ये सोच के हम सब लोग चल रहे हैं। कई चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं, नई नई चीज़ें, जैसे मैक्रम का सामान हो गया, बिनाई हो गई। लॉकडाउन के टाइम पे सबकी नौकरी चली गई थी, फिर हमने लॉकडाउन के टाइम पे बहुत चीज़ें बनाई हुई हैं। बीते दिनों चीन के सामानों के बहिष्कार का असर ग्राहकों पर भी पड़ा है और अब ग्राहक भी भारतीय राखियों की मांग दुकानदारों से कर रहे हैं। इस बार इंडियन राखी जो है, ट्रेडिशनल राखी ज़्यादा मांग रहे हैं लोग। हम तो वैसे भी बहुत ट्रेडिशनल ही रखते थे पहले से, पर इस साल उसी की डिमांड ज़्यादा है। किस तरह की खास? जैसे कलावे में, रक्षा के धागे में मेन राखियाँ वही ज़्यादातर। बाजार में जब लोकल ब्रांड्स की डिमांड बढ़ेगी तो कई बेरोजगारों को भी काम मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। वहीं चंपावत के खेती खान में महिलाओं का समूह हिमालयंस ब्लूम्स इस समय स्वेटर से लेकर राखी तक सब कुछ तैयार करने में जुटा है और 20 महिलाओं का ये समूह अपनी आर्थिक जिम्मेदारी उठा रहा है। नई टिहरी में सालों पुराने कूड़ा निस्तारण की समस्या से अब शहरवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है। नई टिहरी नगर पालिका ने शहर से 22 किलोमीटर दूर मोकरी में कूड़ा डंपिंग जोन बनाया है। अल्मोड़ा के लोअर माल रोड में पिछले 5 साल से अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण कार्य चल ही रहा है, जिसे साल 2018 में पूरा होना था, लेकिन अभी तक बस अड्डे का 60% काम भी नहीं हो पाया है। पहले बजट की कमी थी और अब काम के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। तो उत्तराखंड के बुलेटिन में अभी बस इतना ही।